कार्बन होते हैं, इसका डबल करो तो 10 हो जाएगा H। कितना होगा? 10 होगा, लेकिन 10 को मैं लिखना नहीं है, +2 ऐड करना है उसके अंदर। 12 कि अल्कीन जो नॉर्मल अल्कीन होता है हमारा, उसका फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के सैचुरेटेड वाले पार्ट यानी अल्केन के अंदर। समझ पा रहे हो ना? हाँ। हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 02 ऑन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हाँ बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा है उसे जरूर देखना, क्योंकि मैंने वहां पर बेसिक से पढ़ाया है। बिल्कुल कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज बताई हैं, डायमंड को बताया, ग्रेफाइट को बताया, बकमिस्टर फुलरीन को भी बताया है। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर बात करने वाले हैं और एकदम बढ़िया से समझने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इसको हम क्या कह सकते हैं? कंपाउंड ऑफ कार्बन भी कहते हैं। ये याद रखना, रखेंगे याद? ठीक है सर। ये जो होते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं, कंपाउंड्स जो होते हैं आर कोवेलेंट। क्या होते हैं ये? कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट, ये कोवेलेंट क्या हो गए सर? कोवेलेंट का मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर यही चीज ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती, बेसिक है ये भी, तो क्या कहलाते हैं? आयोनिक कहलाते हैं। लेकिन ये बेचारे क्या है? कोवेलेंट है। कोवेलेंट है तो क्या होगा इनके पास? क्या होगा? क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा सर, ओके, एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होगा सर, ओके। तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट इन पर देखने को मिलेगा, याद रखना। ठीक है सर, आगे है एक बड़ी बड़ी बातें, नॉट बड़ी बड़ी बातों में क्या है? बड़ी बड़ी बातों में ये है कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन, जो हमारे ऑक्साइड ऑफ कार्बन होते हैं, सच एस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ETC नहीं है, इतना ही मान लो यार, 3 दिन। ठीक है, ये क्या होते हैं? नॉट कंसाइडर्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह कंसाइडर्ड नहीं कर सकते। याद रखना इस चीज को। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे, एग्जाम्पल में आप मीथेन ले लो, ईथेन ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, मतलब एसिटिक एसिड ले लो यार, ठीक है। कुछ 3 एग्जाम्पल मैंने दी तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इनकी प्रॉपर्टीज और इनकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट देखने को मिलती हैं। वेदर दोनों में कार्बन की प्रेजेंस है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है इनकी? इनसे अलग है। तो इनको हम ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? ऑर्गेनिक नहीं कह सकते। देखो है दोनों पे कार्बन, लेकिन एक को ऑर्गेनिक कहते हैं, दूसरे को ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनके पास जो प्रॉपर्टीज है बेचारे इनके पास नहीं है, या फिर जो इनके पास है वो इनके पास नहीं है। समझ रहे हो ना? क्या किसके पास नहीं है? जिस तरीके से तुम्हारे सर के पास कुछ और नहीं है, इसके पास ये नहीं है। याद रखना। चले आगे। कुछ और मतलब कुछ और नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कुछ और। आगे चलते हैं, चले। हाँ, हटा दें इसको, आगे है तुम्हें, ठीक है। अब देखो, हमें क्या करना है? कुछ कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना है। किसको? कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना है। सर ठीक है, कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें पढ़ना है उसे कहते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। किसको पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? कंपाउंड्स which made up of only बच्चों की आवाज कहां से आ रही है? बाहर से। ये बच्चे बहुत खतरनाक हैं। which made up of only हाइड्रोजन एंड कार्बन। इतना हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? वो कंपाउंड वो किससे बने हो? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हो। किससे बने हो? हाइड्रोजन और कार्बन से बने हो, हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन हमें 3 टाइप के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम अल्केन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अल्केन की बात करेंगे। गाड़ी वाली बात नहीं करने देते हैं यार। देख अल्केन की बात करेंगे। अल्केन को हम क्या बोल सकते हैं? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या होता है हमारे पास? अल्कीन। और तीसरा होता है क्या? अल्काइन। क्या होता है? अल्काइन, जिसे बोलते हैं क्या? अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड, ठीक है, याद रखना चीज को। तो अल्केन की बात करेंगे, अल्कीन और अल्काइन की बात करेंगे। ये सैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड। सर ये क्या होता है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बता देंगे बेटा, बता देंगे। थोड़ा क्या रखो, पेशेंस रखो, ठीक है। डिस्कस करने वाले अल्केन को डिटेल में पढ़ेंगे, अल्कीन को पढ़ेंगे, अल्काइन को पढ़ेंगे, लेकिन ये गाड़ी वाली नहीं मान रहे हैं यार। चले आगे, चले, हाँ चलते हैं।
आ जाओ सारे मूड बना के। हाँ, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? सैचुरेटेड। क्या पढ़ना है हमें? सैचुरेटेड। कौन वाला? अल्केन। क्या पढ़ना है? अल्केन पढ़ना है। आराम से अल्केन पढ़ना है, ठीक है बेटा? क्या पढ़ना है? अल्केन पढ़ना है। ये क्या होते हैं भाई? कार्बन कंपाउंड है, ये तो तुम्हें पता ही है। इन विच दी, सर दी ढंग से लगा करो, सर ढंग से, इतना तेज नहीं भागना है, इतना तेज तो सिर्फ वो भागता है, बुलेट ट्रेन, सॉरी। कार्बन कंपाउंड्स इन विच द कार्बन कनेक्टेड कार्बन्स एटम connected to each other by single bond, भाई वो कार्बन कंपाउंड है या फिर वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें क्या होता है? कार्बन एटम्स कनेक्ट होते हैं किसके? एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं किससे? सिंगल बॉन्ड से। सर जैसे एग्जांपल दो सर, सी 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 कितने भी सी लगा लो यार। ये क्या है हमारे पास? अल्केन है। क्या है ये? अल्केन है, क्योंकि सी और सी कनेक्ट है किसके थ्रू? सिंगल बॉन्ड के थ्रू। सी और सी कनेक्ट है किसके थ्रू? सिंगल बॉन्ड के थ्रू। आ गया है। अल्केन क्या होता है? जिसमें कार्बन और कार्बन अटैच होते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू। याद रखना, ये कार्बन कंपाउंड बोल लो चाहे तो बोल लो हाइड्रोकार्बन, ठीक है? हाइड्रोकार्बन, ठीक है, कोई दिक्कत ना आने, कोई टेंशन ना आने, कोई परेशानी ना आने। चले आगे, चले। हाँ चले सर। इसका जनरल फॉर्मूला लिख लो। क्या लिख लो इसका? जनरल फॉर्मूला। हाँ, जनरल फॉर्मूला लिख लो इसका। आ जाओ, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने रील तो देखी होगी ना। हाँ सर देखी है। तो इसको क्या बोलते हैं ना? इसको बोलते हैं क्या है दो ना, ठीक है ना? CnH2n+2 कह दो ना, +2, ठीक है? याद रखना। वेयर n स्टैंड फॉर, सर n बनाओ n। वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कार्बन। सर अभी समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा और बढ़ाओ, ठीक है? आगे आओ, इधर आओ, इधर इसको रफ कर देता हूँ यार। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया है तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दें इसे, हटा दें। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास ये है CH4 छोड़ो यार, तुम्हारे पास एक कार्बन है। क्या है तुम्हारे पास? एक कार्बन है। मैं कह रहा हूँ एक कार्बन का अल्कीन क्या होगा? तो तुम क्या होगे? ठीक है भाई, C, N की जगह एक रखना है तुम्हें, ठीक है? H2N1+2 क्या आएगा यहाँ पर? CH4। क्या आएगा? CH4। इसे क्या बोलते हैं हम भाई? एक कार्बन के लिए क्या लगता है? मैथ लगता है यार, एक कार्बन के लिए मैथ लगता है। और ये अल्केन है, पीछे क्या लगाओगे? इसके N लगाओगे। तो ये क्या है? मीथेन। क्या है ये? मीथेन है। क्या है ये? मीथेन है। दो कार्बन ले लो, दो कार्बन लोगे तो क्या बनेगा? C2H6। क्या बनेगा? C2H6। इसे हम क्या कहते हैं भाई? दो कार्बन के लिए होता है इथेन। क्या होता है? एथ होता है और N लगा दो, इथेन हो जाएगा, ठीक है? तीन कार्बन के लिए ले लो। किसके लिए ले लो? तीन कार्बन, C3H8। सर आपको कैसे पता? बेटा मैं तुम्हें ट्रिक देने वाला हूं, तुम्हें कैसे पता लगेगा तीन कार्बन का फॉर्मूला ये होता है? कैसे पता लगेगा तीन कार्बन फॉर्मूला ये होता है? इसे क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। बताता हूं क्या करना है। देखो मान लो तुम्हारे पास कुछ दो कार्बन है। कितने हैं? दो। अगर अल्कीन का फॉर्मूला बनाना है और तुम्हें इससे बचना है कि यहाँ पर हम रखें ही नहीं, बिना फॉर्मूले के ही आंसर निकाल दें, हम बिना फॉर्मूले के फॉर्मूला बना दें यार, तो कैसे करोगे भाई? C2 है तो H को डबल करो। क्या करो? डबल, H4, और उसमें +2 ऐड कर दो। +2 ऐड कर दो तो क्या होता है? C2H4 था, +2 ऐड करो 6 हो जाएगा। अब C3 है, H इससे डबल होता है, H को डबल करो 6 और +2 ऐड कर दो 8 हो जाएगा। अगर 4 है, डबल करो, H8 होगा, +2 कर दो तो 10 हो जाएगा। ये किसका हो गया आपका? 4 में ब्यूटेन आएगा। क्या आएगा? ब्यूटेन। C4H8 क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो इस फॉर्मूले से बच जाओगे। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है भाई, नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, H को डबल करो +2 करो, डबल करो +2 करो, डबल करो +2 करो। आ गया है? आ गया है? अगर आ गया तो पेंटेन का फॉर्मूला बताओ। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? 5 कार्बन। देखो मैं सिखा दूंगा तुम्हें वर्ड रूट क्या होती है, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नन, डेक, सब सिखा दूंगा तुम्हें, थोड़ा सा वेट करो। लेकिन अभी तुम मुझे बताओ कि पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा। देखो पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 5 कार्बन होते हैं। इसका डबल करो तो 10 हो जाएगा। H कितना होगा? 10 होगा। लेकिन 10 तुम्हें लिखना नहीं है, +2 ऐड करना है उसके अंदर, 12। ये किसका हो गया? हमारा पेंटेन का फॉर्मूला हो गया। इससे बच जाओगे। हाँ, इससे बचना है तो वो करना होगा, हाँ, जो हम कर रहे हैं अभी। अगर चलो हेक्सेन का लिखो, हेक्सेन का इतना ऊपर आएगा नहीं आएगा, इधर लिख देता हूँ। हेक्सेन का लिखो। हेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 6 कार्बन है, 6 कार्बन। कर लोगे इसको? C6
H इसका डबल करो 12 प्लस 2 ऐड कर दो, कितना आ गया 14 आ गया है, मजा आ गया है। सीख गए हो अल्केन? हाँ सर सीख गए। अल्केन जो होते हैं काफी ज्यादा हमारे अनरिएक्टिव टाइप के होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है? इतना रिएक्टिव नहीं होते ये, समझ गए हो ना? अल्केन आ चुका है? हाँ सर आ चुका है। तो आगे चलें। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है भाई, ठीक है सर। आ गया हमें, अब सीख गए। कह दो ना +2 ये लगाएंगे, मन करेगा तो नहीं लगाएंगे आप वाला, ये एकदम मेंटोस लगा लेंगे, मजा आ जाएगा। चलें आगे चलें। चलो माइक भी थोड़ा सेट कर लेते हैं। अल्कीन्स पे अच्छा भाई, ये अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें कौन आता है? हमारे अल्कीन जी आते हैं और हमारे अल्काइन जी आते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। क्या होता है ये? हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये? हाइड्रोकार्बन इन विच the carbon atoms are connected अरे भाई वालों, connected by double and triple bond। अब देखो डबल ट्रिपल क्यों कह रहा हूँ, बात सुनना मेरी। डबल ट्रिपल क्यों कह रहा हूँ, पहले तो ये मार्कर बदलो थोड़ा। हाँ मैं डबल ट्रिपल क्यों कह रहा हूँ? अगर डबल बॉन्ड हुए C और C हुआ तो हम इसको कहते हैं क्या? अल्कीन। क्या कहते हैं? अल्कीन कहते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हुए तो इसे हम क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं, ठीक है? अब जो हमारा अल्कीन है, कौन हमारा जो अल्कीन है, इसे अलग कर लेता हूँ, अल्कीन है। तो अल्कीन में क्या होता है? जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है, कह दो ना। क्या होता है सर? कह दो ना। आप भी रील देख रहे हो क्या सर? अरे यार बढ़िया तो है, बढ़िया दिया है बंदे ने। CnH2n करना क्या है? फॉर एग्जांपल मान लो कि एक कार्बन है, तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो खुद दो शुरू होता है। किससे? सेकंड कार्बन से शुरू होता है। सेकंड कार्बन याद रखना, इसका फर्स्ट मेंबर सेकंड कार्बन से स्टार्ट होता है। तो एक कार्बन वाला इसके अंदर कोई मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता, ये नहीं होता है। तो क्या होता है? इसे 2 होता है। क्या? 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन है तो तुम C2 लिखोगे और H का लिख दो 4 लिख दो, इसका जस्ट डबल करना है। दिस इज कॉल्ड ईथीन। अब एथ के बाद क्या आता है? मैथ एथ प्रॉप आता है। अब मैं कहूँ कि 3 कार्बन है, कितने हैं? 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? 3 कार्बन में क्या होगा? आपका नाम C3 और H6। बिल्कुल इसका जस्ट डबल करना है। क्या करना है? जस्ट डबल करना है। जस्ट डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या होगा? प्रोपीन होगा, प्रोपीन, ठीक है? याद रखना। तो प्रोपीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रोपीन बोलेंगे। C3H6। अब तुम देखो 4 कार्बन के लिए लिखो, कुछ नहीं करना है, इसका बस डबल करना है। देखो C4H8, दिस इज कॉल्ड ब्यूटीन। अगर नहीं याद दिख रहा तो यहाँ लिख लो। क्या होगा? दिस इज कॉल्ड ब्यूटीन। 4 कार्बन के लिए, ठीक है? बहुत आसान है अल्कीन का। हाँ सर आसान है, समझ गए। 2 में इसका फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन से शुरू होता है, ठीक है? मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता। क्या करता है? ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। पेंटीन का लिखोगे तो कुछ नहीं, C5H10, बस डबल करना होता है और कुछ नहीं करना, ठीक है? क्या होता है? डबल बॉन्ड होते हैं इनके बीच में। दिस इज कॉल्ड अल्कीन। समझ गए हो? हाँ सर समझ गए हैं, ठीक है? आगे चलें, अल्काइन पर चलें। हाँ सर चलो अल्काइन पर। अल्काइन को देखो, इसे कर लिया ना, रफ करूँ मैं इसे। देखो सुनना अल्काइन का क्या हिसाब है। अल्काइन का देखो, अल्काइन में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है कह दो ना -2। क्या होता है? कह दो ना -2। अल्केन का जो उल्टा हो गया, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, ठीक है सर? समझ गए? अब मान लो यहाँ भी सेकंड मेंबर क्या हो, फर्स्ट मेंबर क्या होगा? जिस पर 2 कार्बन होंगे। मिथाइन कुछ नहीं होता, इथाइन। क्या होगा? इथाइन होगा। क्या होगा? इथाइन होगा। देखो आओ कैसे करते हैं, देखो दिखाते हैं। 2 कार्बन है, ठीक है? C2। H तुम कितना लिखोगे? इसका डबल क्या होता है? इसका डबल क्या है? 4 है, -2 कर दो तो 2 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इथाइन, ठीक है सर? समझ गए? अब 3 कार्बन के लिए लिखो। किसके लिए लिखो? 3 कार्बन के लिए। अब 3 कार्बन के बाद C3। अब H क्या करना है? इसका डबल होता है 6 और -2 कर दो तो कितना हो गया? 4 हो गया। 4 कार्बन के लिए लिखो, ये होगा दिस इज कॉल्ड मैथ एथ प्रोपाइन हो गया। अब तुम लिखो ब्यूटाइन के लिए। क्या लिखो? ब्यूटाइन के लिए 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4 कार्बन। अब 4 कार्बन के लिए लिखोगे तो लिखोगे C4। क्या लिखोगे? C4। तो H कितना लिखोगे? इसका डबल होता है 8 और -2 6।
इस वाले में देखो अल्केन के अंदर हम डबल करके +2 करते थे, डबल करके +2, और अल्काइन में डबल करके -2 करना है आसान, है आसान। अगर कर लोगे तो इस फॉर्मूले से बच जाओगे। कह दो ना को तुम हमेशा के लिए कह दो नहीं कह दोगे, ठीक है। कर लोगे ना अल्काइन को, कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे, ठीक है सर। आ गया है, आ गया है, हटा दें इसको, हटा दें, ठीक है सर हटा दो, कर लिया है नोट। आ गए तुम्हें ये अल्कीन और अल्काइन आ चुका है। अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना, और कुछ नहीं, बस सिर्फ, ठीक है। हटा दें इसको, ठीक है सर हटा दो। अच्छा अच्छा, एक 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 इम्पोर्टेंट बात और, एक बड़ी बड़ी बात और, बड़ी बड़ी बातें हो जाए थोड़ी सी। देखो कॉमन नेम, ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। कॉमन नेम ऑफ इथीन, हाँ वही इथीन जिसका इस्तेमाल तुम राइपनिंग ऑफ फ्रूट में करते हो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में करते हो, हाँ वही इथीन, सॉरी फ्रूट में करते हो। उस इथीन का जो कॉमन नेम है पता है वो क्या होता है? इथाइलिन होता है। क्या होता है? इथाइलिन होता है। याद रखोगे इथाइलिन को? हाँ सर याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूँ किसकी? इथाइन की। किसकी? इथाइन की। इथाइन का कॉमन नेम होता है एसिटाइलिन। क्या होता है? एसिटाइलिन। तो ये भी तुम्हें याद रखना, हो सकता है ये वर्ड भी आ जाए, आ सकता है, चांस है, बोर्ड वालों एमई वालों चांस है, आ सकता है। कर लोगे? कर लोगे? आ गया इथीन, इथाइलिन, इथाइन, एसिटाइलिन, कॉमन नेम होते हैं इनके ये कॉमन नेम है, इनके ये, इन दोनों के ये दोनों कॉमन नेम याद रखोगे। आगे चलें, ठीक है सर चलते। तुमने पढ़ लिया है, तुम्हें आ चुका है हमारा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तुम्हें आ चुका है, हाइड्रोकार्बन तुम सीख चुके हो। बस एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लो, जिसको हम कहते हैं क्या? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये होता क्या है? ये हाइड्रोकार्बन ही होते हैं इन विच जो कार्बन एटम्स होते हैं, इन विच द कार्बन एटम्स, देखो ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, लेकिन इसमें जो कार्बन एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? अरेंज इन दी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, अरे इन दी रिंग में अरेंज होते हैं। सच है, देखो सबसे पहले तो मैं पढ़ाई जाएगा इसके बारे में, सैचुरेटेड वाले, कौन से वाले? सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। कौन से? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को लेकर। हाँ, क्या कर रहे हो सामने? नहीं, ठीक है, सैचुरेटेड वाले। अब इसमें क्या होगा कि मान लो तुम्हारे पास 3 कार्बन है, इया दुइया तिया, कार्बन कार्बन कार्बन, अरेंज कर दो एक रिंग की फॉर्म में, ठीक है। 4 है, इया दुइया तिया चुइया, ठीक है, 4 की फॉर्म में। 5 है, इया दुइया तिया तिया। 6 है, 6, ठीक है। तो इसका नाम भी कुछ अलग हो जाता है फिर। इसका नाम क्या हो जाता है? यहाँ तुम बात कर रहे हैं किसकी? हाँ, अगर इस देखो देखा जाए तो ये मैथ एच प्रोपेन है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। क्या ये? साइक्लोहेक्सेन। और एक और चीज, इसका जनरल फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। देखो अभी कार्बन को, और सुनो, अभी स्ट्रक्चर पूरा तुम्हें दिख रहा होगा ऐसा है, एक्चुअली मैंने इसको बनाया ऐसा, लेकिन कार्बन को ये ना अभी 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 बाकी हैं, तो वो यहाँ पर एच बनाएंगे। इसके भी 2 बाकी हैं, एच बनाएंगे। इसको एस से पूरा कर लें, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एच से पूरा कर लो। ऐसे इसमें कर लेना, ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, ठीक है। ये भी याद रखना। कर लोगे ना? हाँ कर लेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला कैथोना +2 नहीं होता। ये जो अल्केन्स मैंने बनाए हैं उसका फॉर्मूला क्या नहीं होता? कैथोना +2 नहीं होता। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। सर ये तो अल्कीन का होता था। हाँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कीन, जो नॉर्मल अल्कीन होता है हमारा, उसका फॉर्मूला कहाँ अप्लाइड करते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के सैचुरेटेड वाले पार्ट यानी अल्केन के अंदर। समझ पा रहे हो ना? हाँ ठीक है सर, समझ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह दो ना, मतलब CnH2n जो एक्चुअल में अल्कीन का फॉर्मूला है, लेकिन वो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी अप्लाइड होता है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, चाहे तो करके देख लो, ये वैलिड ही नहीं होगा, नंबर ऑफ H अलग आने लगेंगे तुम्हारे। समझ गए सर? अब ये भी आ चुका है ना। देखो C3H6, C4H8, C5H10, C6H6, H12 सॉरी, तो ये होने लगेगा, हर एक पर 2 कार्बन लगेंगे। आ चुका है, कर लोगे आराम से। ये फॉर्मूला होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लोगे, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड पढ़ाऊँ तुम्हें। सर ये क्या ले आए हो आप? ये रफ करने के लिए क्या ले आए हो? इसको कहते हैं, मैं बताऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा तो विवाद होगा, दिक्कत होगी। अनसैचुरेटेड को पढ़ लो भाई। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? या अनसैचुरेटेड को पढ़ लो, आ जाओ। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? अनसैचुरेटेड साइक्लिक वाले, हाँ कौन से वाले? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या कुछ नहीं करना है तुम्हें। अगर मान लो तुम्हारे पास एक हेक्सेन है,
इसको बस हेक्सीन बनाना है। क्या बनाना है? हेक्सीन बनाना है। बस डबल बॉन्ड लगा देना है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक छोड़कर एक डबल तो दूसरा सिंगल, फिर दूसरा डबल, फिर तीसरा सिंगल, फिर डबल, तो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब इसको कार्बन मानते हो तुम? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं इसको कार्बन। अब ये कार्बन को देखो, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग में, एक ये शेयरिंग में, एक ये शेयरिंग में, 3 है। चौथा वाला किससे शेयरिंग होगा? H से, H से, H से, I जेग 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 ऐसे। दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सीन। इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे जब मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। चलें आगे, चलें लास्ट अल्काइल ग्रुप और पढ़ना है, बस हो गया है बस। चलें आगे, हाँ सर चलो, चलो जी सनम हम आ गए। चलो भाई, इस क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ लो, इस क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ लो, अल्काइल ग्रुप। कौन सा? इस क्लास का लास्ट टॉपिक और पढ़ लो यार, अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। सर ये क्या हो गया अल्काइल ग्रुप? भाई ये क्या होता है? ग्रुप विच फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाना है। हटा दोगे तो वो कौन सा ग्रुप बन जाएगा? अल्काइल। एग्जाम्पल देखोगे, मजेदार एग्जाम्पल है, आ जाओ। CH4 एक कार्बन है, अल्केन है, किसे हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मीथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे। सर ठीक है, मीथेन बोलेंगे। इसमें से एक H हटा दो, एक H को हटा दो, रिमूव कर दो, तो क्या बन जाएगा? CH3। इसे हम बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे इसे हम? मिथाइल। दिस इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। और देखो, ओए दुकान वाले रुक जा, और देखो और देखो। अभी ये देखो मैंने गैप लिया इसके अंदर, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइक आने लगी थी, यहाँ पर नहीं मतलब बाहर, तो मुझे रुकना पड़ता है। रात को भी यहाँ पर बाइक चलाते हैं लोग और मज़े लेते हैं। देखो एक और बाइक चला दी इन्होंने, बाइक नहीं, इन्होंने दुकान चला दी पूरी, ठीक है। ये भी नहीं मानेंगे क्योंकि इनकी माँ की, तो भाई डालूंगा नहीं। देखो गैप लेना पड़ता है, गैप इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कुछ दुकान वाले हैं और कुछ बाइक वाले हैं जो रात को घूमते हैं और रात को खोलते हैं दुकान, तो दिक्कत होती है, इनकी आवाज़ आती है, ठीक है। चलो आप चलते हैं। हंसी आ रही है? नहीं आनी चाहिए, आ जाओ, ठीक है। मिथाइल हो गए, आ जाओ इथाइल को देखो। इथाइल कैसे बनेगा? C2H6। क्या? C2H6। दिस इज कॉल्ड ईथेन, दिस इज कॉल्ड ईथेन होता है। इसमें से एक H हटा दो, एक H हटा दो, क्या बन जाएगा? C2H5। C2H5 क्या होता है? इथाइल। क्या होता है? इथाइल। और ये क्या था हमारा? ईथेन। तो सिंपल क्या करना है तुम्हें भाई, उठाना है एल्केन को, रिमूव करना है एक H को, क्या बन जाएगा तुम्हारा? अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। मीथेन को उठाओगे तो मिथाइल बनेगा, ईथेन को उठाओगे इथाइल बनेगा, प्रोपेन को उठाओगे तो प्रोपाइल बनेगा ना। तो बना के दिखा दो ना, बनाओ, प्रोपाइल बनाओ, पेंटाइल बनाओ, हेक्साइल बनाओ, बना दो, बस एक H हटाते जाओ। बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। चलें आज के लिए हमारा इतना ही है। हाँ, केमिस्ट्री पूरी होगी मस्त एकदम, और मौका मिल गया तो बायो भी हो जाएगी, और मौका मिल गया तो फिजिक्स भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री तो पूरी होगी ही होगी। चलें, चलो तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा, और कुछ नहीं, बस अगले लेक्चर की जल्दी अगला लेक्चर आ जाएगा। और अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, IUPAC के थ्रू हम जो कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक, इसको हम पूरा करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है।